नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आपके लिए मैं विशेष तौर पर अभी आया हूं, ऑनलाइन लाइव आया हूं। कुछ साथी पूछ रहे थे कि क्या गजट आ गया है या क्या आया है ना। और कुछ लोग जो है, जब भी कहीं कुछ दूसरी खबर आती है दूसरे माध्यमों पर, तो वहाँ भी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर क्या है। तो देखिए, ये तो एक अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि देखिए कि अंगवानी ने एक ऐसी क्रेडिबिलिटी बनाई है कि लोग कहीं इधर उधर की बातों पर यकीन नहीं करते जब तक कि अंगवानी से वो बात सुन न लें। तो ये तो एक हमारे लिए अच्छी बात है और हमें गर्व करने की बात है कि चलिए कम से कम चलिए अंगवानी की बात बिना सुने वो दूसरा यकीन करना नहीं चाहते। और ये साथियों, ये सच भी है, हमने बड़ी मेहनत से अंगवानी को प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया है कि ताकि देखिए कुछ भी गलत यहाँ से, भले हम देर हो जाए लेकिन हम कोई गलत जानकारी यहाँ से नहीं देना चाहते, क्योंकि कर्मचारियों के लिए ऐसा ही हमने पहले शिक्षकों के लिए भी किया था। कि आजकल क्या है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब और व्यूज के चक्कर में कुछ से कुछ लोग बनाकर जाते हैं। कई बार तो देखा है मैंने कि मेरे ही वीडियोस, जो अंगवानी के वीडियोस हट के हु बहू लगा देते हैं, हु बहू पेंशन की तरह अंगवानी का वीडियो हु बहू डाल देते हैं लोग। तो उनसे मैं कहूँगा कि थोड़ी सी ईमानदारी रखिए, थोड़ी सी ईमानदारी तो रहनी मन में। बिल्कुल मेरे कंटेंट यूज करो, लेकिन एक कटसी लगा दीजिए उस पर, क्योंकि अगर आप कटसी नहीं लगाएंगे तब हो सकता है गड़बड़ हो जाए। क्योंकि अगर मैं देखूंगा कि आप ईमानदारी से वो काम नहीं करें तो मैं उस पर कॉपी स्ट्राइक मार दूंगा, फिर आपका चैनल खतरे में आ जाएगा। और आप साथियों से मैं बड़े दिल से कहना चाहूँगा कि साथियों, दूसरे चैनलों की खबर, दूसरे लोगों की खबर मुझसे ना पूछा करें। क्योंकि देखिए, अगर दूसरे कोई खबर देख के अगर करना होता मुझे, और वीडियो ही हमसे, आप समझिए अंतर बाकी चैनलों में और अंगवानी में। अंगवानी ऐसा नहीं कि सिर्फ रोजी रोटी के लिए यूट्यूब, मैं दूसरों को कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि अंगवानी मैं क्यों चला रहा हूँ। जाहिर तौर पर अंगवानी से, हाँ ठीक है, उसके खर्च निकलने चाहिए, उसके लिए अंगवानी चलाता हूँ, लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि हम कुछ से कुछ वीडियो बना दें। हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा है कि हमारे दो ही हथियार हैं, एक सच्चाई और एक अच्छाई। हम ईमानदारी से सच्चाई और अच्छाई का पालन करते हैं, यानी जो सच होगा वही बताएंगे। अगर हमें पता होगा तो बताएंगे, नहीं पता होगा नहीं बताएंगे। इसमें कोई बात थोड़ी है ना कि हम हमेशा आपको सही चीज, मतलब हमें सब चीज पता है, नहीं पता है, नहीं पता है। तो हमें जब सच पता होगा हम तभी आपको बताएंगे ये, और जो बताएंगे वो सच होगा, इसकी बात की गारंटी है। तो इस बात की गारंटी है, ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि यहाँ से जो भी, और शायद यही कारण है कि आप में से कई साथी आज मुझे मतलब फ़ोन करने लगे, इवन चैनल के नंबर पर पूछते। हालांकि मैं वही आप देख ही रहोगे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो उस स्थिति में था नहीं कि मैं सबके फ़ोन उठाकर जवाब दे पाऊँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो लाइव ही चल लेते हैं, लाइव से जितने लोग होंगे जो पूछना चाहेंगे कुछ भी, तो वो हम उनसे बात कर लेंगे और उनको बता देंगे कि भाई दरअसल स्थिति ये है कि देखिए, दूसरों की बात हम करते नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं आजकल तो आप देखते ही हैं। बस सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइब का खेल है कि हमें बस व्यूज़ आ जाए, पैसा बना ले। हम वैसा नहीं करते, क्योंकि देखिए अगर हमें करना होगा तो हम पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाते, हम मोदी राहुल पे वीडियो बनाते जिस पे खूब व्यूज़ आते हैं, एक के समर्थक खूब देखते हैं, हमें पैसा भी बरसता। लेकिन हम वो नहीं करते। हम, मुझे जो अच्छा लगता है, जो दिल से सुकून मिलता है, देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है ना कि मैं एक सच्चा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, कम से कम इतने लोगों के ज़रूरत को तो पूरा कर रहा हूँ। उन लोगों को जानकारी की इच्छा, आखिर ओपीएस पे क्या होने वाला है, यूपीएस पे क्या होने वाला है, सरकार क्या फैसला लेने वाली है, तो कम से कम सरकार कर्मचारी के लिए उनके काम की तो बात कर रहा हूँ मैं। ये तो नहीं कि फालतू के पॉलिटिकल वीडियोस बना रहा हूँ जिससे कुछ होना जाना नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अंतर समझिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, है ना। तो इसलिए दूसरे क्या करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है अंगवानी से और यहाँ से निकल रही हर एक जानकारी से, जो कि बिल्कुल सही होती है, यहाँ से बिल्कुल जांची परखी होती है। अगर गलत होती तो हम नहीं देते, ना हम उसकी चर्चा करते, क्योंकि देखिए हमें ये एक्सेप्ट करने में कोई संकोच, कोई परहेज नहीं
कि भाई अगर नहीं पता है हमें तो हम भगवान नहीं कि हमको सब कुछ पता होगा, किसी को जो पता हो जाए सो हो जाए, ठीक है। बाकी हम कोशिश करते हैं और कि आपको सबसे पहले सही बात जो हो, क्रेडिबल बात जो हो, ताकि एक बार मतलब लोग ये कहेगा अरे भाई हाँ अंगवानी पे आ गया मतलब ठीक है सही होगा, है ना। और ये शायद आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से शायद वो चीज़ हासिल हो गई है, क्योंकि आज भी आप लोगों के इतने फ़ोन आ रहे थे कि जो है क्या एक खबर थी कोई, मुझे नहीं पता, तो मैं देख भी नहीं पाया, लेकिन आपके फ़ोन थे एक दो के उठाए तो मैंने कहा चलो इस पर। तो वही कह रहा हूँ, देखिए ये होता है क्रेडिबिलिटी, ये होता है एक चीज़ पे, एक प्रोजेक्ट पे, एक चैनल पे काम करने का नतीजा, कि आपने जब बिना पैसे के मोह में पड़े, बिना व्यूज़ के मोह में पड़े, बिना सब्सक्राइबर के मोह में पड़े, आपने जो है एक हमेशा सही चीज़ को दिखाया, सच्चाई और अच्छाई का पालन करते हुए जो है रास्ते पर जो आपने ईमानदारी से अपना काम किया, तो लोग ये जानते हैं कि अरे भाई अंगवानी पे चला कि नहीं, अंगवानी पे आया तो समझो सच है, नहीं आया तो समझो कुछ गड़बड़ मसला है। तो ये तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि अंगवानी की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि लोग, यही हुआ था शिक्षकों पे। देखिए मैंने जहाँ जहाँ काम किया, जिस जिस चीज़ पे काम किया है, इस चीज़ पर मैंने फोकस किया है, सिर्फ ध्यान इस चीज़ पे रखा है कि कुछ भी हो जाए, भले नुकसान हो जाए, चैनल ना चले, व्यूज ना आए, लेकिन कोई गलत चीज़ नहीं दिखाऊंगा, ना गलत बात करूंगा जो मुझे पता नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर निश्चित है। बाकी तो देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों के पास मैसेज आ ही गया है कि आज का जो सबसे बड़ा धमाकेदार बातचीत है। हालांकि आप लोग, कई लोग जो कहते हैं कि मेरे बारे में भी कहते हैं कि आप जो उनसे सवाल नहीं करते, तो ये सवाल भी मैंने कर लिया है। आज आप सुनिएगा, बड़े मज़ेदार बातचीत है कि भाई लोग कहते हैं कि चंदन जी आप तो उनसे सवाल भी नहीं पूछते हैं ना, तो ये सवाल भी मैंने पूछ लिया है, आप सुनिएगा क्या जवाब है। तो बड़ी मज़ेदार बातचीत है, बाकी काम की तो बात रहती ही है, तो आप देखिएगा। देखिए ये वो लोग हैं जो जेल में जाते हैं, यही हैं वो जो सरकार से बात करते हैं, है कि नहीं। तो उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर पारा मिलिट्री फोर्सेस के लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका तो कोई बात रखने वाला नहीं है, आप छोड़िए, मतलब बाहर आवाज़ लगाने वाला भी नहीं है। तो कम से कम मैंने ये सोचा, लोग कुछ भी कहें, मैंने तो सोचा कि भाई आखिर इनकी बात वहाँ तक तो पहुँच जाए, जहाँ जो बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में बैठते हैं, तो वहाँ तक तो बात पहुँचनी जरूरी है ना। अगर वहाँ ही बात नहीं पहुँची तो बात उठेगी क्या आगे। तो बात उठने से पहले तो जरूरी ये है ना कि वहाँ तक आपकी बात पहुँचे। तो देखिए मैं अपना धर्म फर्ज जो कहिए वो निभा लेता हूँ। बाकी आप सबकी इच्छा, आप सबकी मतलब शुभकामना जो भी है उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि अपने व्यूअर्स के लिए जो बेस्ट हो, जो कमिटेड व्यूअर्स हैं उनके लिए जो मैं बेहतर कर सकूँ, वो हमेशा मैं करने की कोशिश करता हूँ। और पारामिलिट्री फोर्सेस के केस में भी मैंने यही किया कि जो जेसीएम में जाते हैं बैठक में, जो वहाँ लोग वहाँ आपकी बातों को रखते हैं, तो मैंने जो है ताकि वहाँ बात पहुँच जाए, ताकि आपके बात को कभी रिप्रेजेंटेशन का रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात अनसुनी रह जाए, प्रधानमंत्री तक बात ना पहुंचे और आपकी बात को कोई सुनने वहाँ रखने वाला ना हो। तो इस चीज़ पर हमने कोशिश की कि आपकी बात जो है वहाँ तक पहुँच जाए, वो ध्यान में उनके आ जाए। बाकी देखिए फैसला लेना क्या करना नहीं का तो उनका काम है, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हो सकता है, क्योंकि मैं देखता हूँ इस वर्क, अच्छा ठीक है नेटवर्क आ गया। भाई मैं कह रहा हूँ कि जब मैं कभी उनको देखता हूँ अपने पैरामिलिट्री भाइयों को, जो वो कभी मुझे फ़ोन करते हैं, कभी वो वीडियो कॉल भी करते हैं, तो कभी अरुणाचल के यहाँ पे, तो कश्मीर में, तो पूंछ में, विजुअल देख के लगता है वीडियो की बाप रे कैसी स्थिति में लोग काम करते हैं। इनके प्रति देखो, इनके मन में, दिल में देश के प्रति कितना प्यार रहा होगा ना, कि हर कष्ट बला सब सह के देश के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं कि भाई भारत माता की रक्षा करना है, भारत माता पे जो है आंच नहीं आनी चाहिए ना। तो इस तरह से लोग काम करते हैं। इतनी दीवानगी और किसी पैसे में कहाँ मिलती होगी ना, कि जहाँ पे आपको तो लगता है जान जाए तो जाए, लेकिन हमारा देश ऊपर रहना चाहिए, हमारा झंडा हमेशा लहराते रहना चाहिए ना। ये बड़ी गजब की दीवानगी है, ये देख के मतलब मन बड़ा उस समय अंदर से एकदम रोम पुलकित हो उठता है कि अपने जब पैरामिलिट्री भाइयों को देखता हूँ वहाँ से बॉर्डर पे खड़े, कहीं कहीं तो आप इतनी गए वहाँ, कहीं कहीं तो बाप रे
आप सोच के सिहर जाएंगे कि यहाँ कैसे जाएंगे, कोई आपको ले जाए हवाई जहाज से भी उड़ा के, तब भी आप कहेंगे हम नहीं जाएंगे भाई। ऐसे 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 जगह पे लोग ड्यूटी करते हैं, और वो किस लिए? सिर्फ देश के लिए। ऐसा तो है नहीं कि मेहनत कर, मेहनत क्या हो तो मेहनत मजदूरी कहीं कर लें उतना पैसा मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन वो देश के लिए जाते हैं वहाँ पे, देश के लिए वहाँ जाते हैं, काम करते हैं। वही कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हैं, मतलब आप हिम्मत नहीं करेंगे कि वहाँ जाएं और वहाँ पे खड़े रहें देश के लिए। तो सब कुछ देश के लिए, देश से कितना प्यार करते हैं। उनको फिर से सैल्यूट हमारा, उनको जय हिंद है, उनको तमाम पैरामिलिट्री भाइयों को जय हिंद है। हमको आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपको फिर से अंगवानी की तरफ से चंदन का जय हिंद आपको। और साथियों, आपके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे भी घर परिवार से कई लोग हैं फौज में, मतलब फौज में, अब फौज कहेंगे तो फिर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी कि फौज की पैरामिलिट्री। तो उसका भी फैसला चलिए सुप्रीम कोर्ट में हो ही जाएगा, कुछ ही दिन की बात है। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हो जाएगा कि फौज में कौन है, फौज किसको कहा जाता है, आर्म फोर्सेस। जो आर्म फोर्सेस का डिफिनेशन हो जाएगा तो फिर तो आपकी भी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ओल्ड पेंशन का जो भी आप कहते हैं हमें ओल्ड पेंशन मिलेगा नहीं, तो किसी के हाथ पैर पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो साथियों, मुझे लगता है अब आप लोग भी जो है 9 बजे देखिए वीडियो जो अपलोड हो जाएगा। तो मैं भी, अरे 20 ईयर सेवा वाला ना, वो तो CAPF नहीं, वो तो देखिए बहुत पहले। ये सब वही कह रहा हूँ कि लोग वीडियो कुछ से कुछ बनाते हैं। 20 वर्ष के लिए अंगवानी पे बहुत पहले हमने वीडियो दे रखा है। उस वीडियो में जो वही मैं कह रहा हूँ, जो JCM में जो लोग जाते हैं, जो शिव गोपाल मिश्रा जी हों, चाहे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के या फिर उनके संगठन के 1-2 लोग जाते हैं, फिर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज NFIR, उनके BC शर्मा जी हैं, राघवैया जी हैं, ये लोग जाते हैं। ये लोग बहुत पहले कई बार बातचीत में, ये 2 ही मांग है, एक 20 साल वाला और एक जो है कि वो हम मनवा के रहेंगे। अब देखिए वो कह तो रहे हैं नेता, मैं तो कहता हूँ कि आप इस तरह भी सोचिए कि भाई नेता ने भी तो अपनी राजनीति करनी है ना, तो वो ऐसे क्यों बोलेंगे? तो जाहिर है कुछ ना कुछ होगा उनके पास, तभी बोलेंगे ना। तो वो सोचिए, तो उस हिसाब से जो उन्होंने बोला, तो ये तो मैं बहुत पहले हम मतलब बता चुके हैं आप लोगों को, इंटरव्यू में बात करके हैं। और खासकर जो गजट आएगा वो कह रहे हैं उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो उस गजट में जो है सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो और वो कह रहे हैं, उनका दावा है, चूँकि आप पहले के इंटरव्यूज़ आप अपने चैनल पे, अंगवानी के चैनल पे जब जाएंगे, एक प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में OPS वर्सेस NPS करके सेक्शन, उसमें अब तक के सारे वीडियोस हैं। जो वीडियोस हमने पेंशन, ओल्ड पेंशन से न्यू नेशनल पेंशन जो भी है, और सब पे हमने जितने वीडियो आज तक बनाए हैं ना, वो सारे वीडियोस हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जब मन हो, अभी आप पैरामिलिट्री फोर्सेज वाले भाई अगर आप ड्यूटी पे हैं, तो जब आपको छुट्टी मिले, जब आपको देखने का मन हो, तब आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके एक एक वीडियो। सारे वीडियो बहुत अच्छे वीडियो हैं, ऐसे वीडियोस हैं, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने कुछ ठीक काम किया है, लोगों के लिए कुछ काम किया है वीडियो बना के। और क्या काम करूँगा मैं, मतलब कि भाई कम से कम जो लोग बॉर्डर पे हैं, जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो नहीं जान पाएंगे ना, उनके पास समय तो नहीं है ना कि वो पता करें। तो कम से कम उनकी जानकारी के लिए हमने एक ठीक ठाक काम कर दिया है। तो वो आप सारी जानकारी, जो भी सवाल हैं आपके, वो आप तमाम वीडियोज़ में पीछे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे जवाब। तो ये है, कौन है, गुरु प्रसाद। जय हिंद, जय हिंद। CAPF गुरु प्रसाद, जैसी सरकार बोलेगी वैसा ही फैसला कोर्ट करेगा। अब देखिए, अब इस पर मैं आपको क्या कहूँ, मतलब मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि पॉजिटिव रहिए और भगवान से मनाइए कि जब इतना सब कुछ हो गया तो वो भी होगा। और सरकार ने तो भाई, अगर यही बात है तो सरकार ने होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन में तो आर्म्ड फोर्सेज लिखा ही है ना। आप हमेशा नेगेटिव हम क्यों सोचे, बताइए। अगर हम ठीक है, हम सरकार जो बोलेगी ठीक है, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार, होम मिनिस्ट्री ने तो लिखा है ना अपने नोटिफिकेशन में कि आर्म्ड फोर्सेज हैं, है कि नहीं? तो हो गया, तो फिर तो आप उसको भी मान लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले से कुछ हताश होना है ना निराश होना है। क्या पता कब क्या हो जाए, हो सकता है आपके पक्ष में फैसला आने वाला हो। तो पहले से निराश होकर क्या फ़ायदा। तो देखिए, तमाम लोगों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई, खासकर पैरामिलिट्री भाइयों के इस पे।
उस पर जो है उस पर देखते हैं क्या होता है। तो साथियों ठीक है, तो 9 बजे आप वीडियो देखिए, मैं भी और कुछ कहना है आपको तो आप बताइए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। अभिषेक पाल जी क्या रिप्लाई करना है? अभिषेक जी बताइए। 20 साल CAPF का तो मैंने बता चुका हूं मैं आपको कि वो तो शायद आपको मिल जाएगा, है ना, वो कोई नई बात, वो मतलब पुरानी हो चुकी। वो अंगवानी पे बहुत पहले सारे नेताओं ने कहा है कि हमारी अब जो लड़ाई है वो वही है कि सरकार तो 35 दे रही थी। शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये भी कहा कि सरकार तो 35 साल दे रही थी, तो हम उसको 25 पे लाएं। तो जब हम 35 से 25 पे लाएं तो 25 से 20 लाने में कितना लगेगा? अब देखिए ये उनका कहना है। राघवैया जी ने भी यही कहा। BC शर्मा जी जो राघवैया जी, BC शर्मा जी NFIR के हैं, ये दोनों भी जाते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने भी ये कहा। तो आखिर सब लोग कह रहे हैं ना, वही कह रहा हूँ, उनको भी तो फील्ड में रहना है ना। अगर आप ऐसे सोचे आम आदमी की तरह, तो उनको भी तो राजनीति में रहना है ना, तो वो फिर गलत क्यों बोलेंगे? तो वही कह रहा हूँ कि तो वो 20 वाला तो, और सिर्फ 20 वाला जो, वो सिर्फ CAPF के लिए नहीं है ना, ये तो सबके लिए फायदेमंद होगा। ऐसा थोड़ी ना कि इसको पता नहीं, आप लोगों ने ऐसा बना दिया जैसे लगता है कि सिर्फ CAPF का मसला। ये CAPF का मसला नहीं है सिर्फ 20 साल। 20 साल का जो है सिर्फ CAPF का मसला नहीं है। मान ली ये तो सबके लिए है। ये बैकवर्ड क्लासेस हो गए, SC STs हो गए जो रिजर्वेशन में, तो या फिर जैसे आर्मी से जो रिटायर होके जो BRS लेके आते हैं वो नौकरी करते, तो उनको नहीं मिलेगा। फिर जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके आते हैं उनको फिर नहीं मिलेगा। अगर ये, तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। वही कह रहा हूँ कि आप पुरानी इंटरव्यूज़ देखिएगा, उसमें उन लोगों ने बताया है साफ साफ कि कैसे जो है ये 20 साल जो है सिर्फ CAPF नहीं, बाकी लोगों के भी काम की चीज़ है। तो इसलिए उस पर बड़ी जोरदार मतलब है कि मुहिम है कि इसको 20 साल कराया जाए। तो मुझे लगता है कि वो आपका हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है उस पर पॉजिटिव रहिए, और भगवान करे आपका पैरा मिलिट्री फोर्सेस वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी हो जाए, फिर तो बल्ले बल्ले। प्रदीप पाल जी, शिव गोपाल मिश्रा जी से क्या पूछना है जी? से पूछिए। APS में इक्विटी प्लान ऑप्शंस NPS है यार, फ्रंट है NPS इक्विटी प्लान ऑप्शंस। ये आप इंटरव्यू देख लीजिएगा, गजट पे उनको क्या उन्होंने कहा है वो सारा कुछ धीरे धीरे। और आपका ये सवाल हम रख लेते हैं, अगली बार हमारी कभी बात होती है तो हम ये आपका एग्जैक्टली आपको, देखिए अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं, आप चाहते हैं कोई सवाल पूछना है, तो आप चैनल पे मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं पूछ लूँगा सवाल। क्योंकि भाई आप ही के लिए तो वीडियो बना रहे हैं ना, तो हम वो सवाल पूछ लेंगे आपके मन में जो भी सवाल। आप अपना नाम, जगह, कहाँ पोस्टेड है, किस डिपार्टमेंट में है, वो मैं अपनी जानकारी के लिए रखूँगा। ऐसा नहीं कि आपका नाम पब्लिक कर दूँगा, वो मैं अपनी जानकारी के लिए रखूँगा। वो भेज दीजिए और उसके बाद जो है आप निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद का काम मेरा, मैं पूछ लूँगा उनसे। और इसी के साथ कहूँगा कि ठीक है, इतना अगर हम लोग करते हैं, देखिए तो चैनल को थोड़ा सा ज्वाइन भी करिए संभव हो तो, क्योंकि चैनल को चलाने में रिसोर्स की भी ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज बहुत ज़रूरत होते हैं, जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेवल और इधर उधर जाना, तो उसके लिए तो रिसोर्स की भी ज़रूरत होती है। तो अगर संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी करिए आप लोग, है ना। ज्वाइन में उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपके दिल करे, जो आपका मन करे, वो बहुत सेफ़ होता है। उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जो मांगता है ना आपको अकाउंट का, तो उसमें बहुत सेफ़ होता है और सिक्योर होता है, इसलिए इसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वो कर सकते हैं ना। इसलिए हमने चीज़ों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है कि वहाँ पे जो भी मदद करना चाहे, जो सहयोग करना चाहें, आप चैनल को ज्वाइन करके करें, ताकि हम देखिए कारण हम और कर पाएँ। अगर हम मजबूत रहेंगे ना, तो और मजबूत आवाज़ निकलेगी, आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि मजबूत पर ही मजबूत आवाज़ जो है और जाएंगे और लोगों से और कुछ नया करेंगे। क्योंकि बहुत चीज़ें आप करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में आप नहीं कर पाते हैं। अब आप इसको ये रोना गाना मत कहिए, लेकिन ये जो सही है वो बता रहा हूँ। और मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि सब, जिनकी इच्छा हो, जो चाहते हों, जो करना चाहते हो वो करें, खुशी खुशी करें। और ये इस बात, और मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूँ कि चैनल बस रहेगा, चैनल आपकी ही बात करेगा, कभी चैनल इधर उधर नहीं करेगा। चैनल कभी भी जो है ना गलत बात, गलत जानकारी, है ना,
वो कभी नहीं करेगा। इस चीज़ को लेके आप निश्चिंत रहें। तो साथियों, मैं ट्रैफिक में फंस चुका हूँ, इसलिए चूँकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे तो फ़ोन मैं उठा नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा कि फ़ोन से ही सीधे लाइव आके ही सबको बता दूं, बात कर लूं जो भी है। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पे मैंने जो जिस चीज़ के लिए फ़ोन आ रहा था, जिस चीज़ के लिए लोग पूछना चाह रहे थे, वो हमने बता दिया है। और बाकी हम जो है फिर जुड़ेंगे ही, लाइव आते ही रहते हैं, बातचीत होती ही रहती है। तो आप 9 बजे का वीडियो देखिए, बड़ा मस्त वीडियो है, बहुत मस्त, मज़ा आएगा। जानकारी के लिहाज से भी और बातचीत के लिहाज से भी आपको मजा आएगा, इस बात की मतलब फिर से गारंटी दे रहा हूँ। तो जो वीडियो है वो 9 बजे का मस्त है, दोनों लिहाज से, जानकारी के लिहाज से भी और बातचीत के लिहाज से भी, है ना, दोनों तरह से मजा आएगा आपको। तो 9 बजे आप वीडियो देखिए, है ना, क्योंकि मैं फंस गया हूँ ट्रैफिक में। तो अब ट्रैफिक पे जरा मैं ध्यान दूँ, जाम में, है ना। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। देश के तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों, नर्स बहनें, शिक्षक साथियों और तमाम देश के केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारीगण, सबको जय हिंद, सबको प्रणाम।